एवरीवन, तो हम कैश बुक चैप्टर कर रहे थे और कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक करना सीख लिया था। अब इस चैप्टर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है जो कि है पेटी कैश बुक क्या होती है और पेटी कैश बुक कैसे बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक आखिर होती क्या है? देखिए, बिजनेस में बहुत सारे अमाउंट के ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि जितना बड़ा बिजनेस होता जाता है उसकी ट्रांजैक्शन उतने बड़े बड़े अमाउंट की होती जाती है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, है ना। लेकिन ऐसे बिजनेसेस में छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी होती हैं, यानी कि हर बिजनेस में छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन भी होती है। जैसे आपने पोस्टेज के पैसे दिए, कन्वेंस के दिए, प्रिंटिंग के दिए, 100 रुपये, 200, 300, तो छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन भी होती है, 500, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कैश बुक में अगर ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होती थी तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर रहता था। लेकिन अब हमने क्या किया कि मतलब मैंने नहीं किया, जो हमारे ये बुक बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया कि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कैश बुक को डिवाइड कर दिया, यानी कि और सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एक स्मॉल पार्ट में कर दिया कि जो छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी वो पेटी कैश बुक में करी जाएगी और बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन जो परचेज सेल से रिलेटेड है, जो बेसिकली हमारे खर्चे नहीं हैं, ठीक है, यानी कि परचेज एंड सेल, वो तो हम कैश बुक में करेंगे। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे हैं, जैसे कि हमारा कन्वेंस वगैरह, पोस्टेज, उसके लिए हम पेटी कैश बुक बनाएंगे। और इसके लिए हम उस पर्सन को एक फिक्स अमाउंट दे दिया करेंगे हर महीने का, और उसे उतने में वो सारे घर के खर्चे, घर के नहीं, मतलब जैसे हमारे घर में होता है ना कि घर में पैसा हमें 5,000, 10,000 रुपये हाथ में आ गया, अब जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो उसमें से करे जाएंगे। सेम इसमें होता है, यानी कि उस पर्सन को हम 5,000 रुपये दे देते हैं, 4,000 रुपये दे देते हैं। अब हम बोलते हैं कि जो छोटे खर्चे आपको इतने इसी में से करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेटी कैश बुक जो बनी वो बेसिकली पेटी यानी कि छोटे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए बनी थी। तो इसका कॉलम और फॉर्मेट क्या रहता है वो भी हम सीखते हैं। बस इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग सा है पहली वाली कैश बुक से, बट ये बहुत सिंपल है। लाइक आपको एक अमाउंट रिसीव का कॉलम बनाना है जहाँ पे आपको जितना पैसा मिलेगा आपको वो लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका लेजर फोलियो और कैश बुक फोलियो कॉलम बनाना होता है। लेजर फोलियो हमें पता है लेजर का पेज नंबर, और कैश बुक में कैश बुक का पेज नंबर कि आपने वो कहाँ ट्रांजैक्शन करी, बट ये आपके अभी यूज़ में नहीं है तो इसको अभी हम कट कर देते हैं क्योंकि इसकी कहीं पे भी मेंशन हमें नहीं करना कोई भी पेज नंबर। फिर हमारा आता है डेट, पर्टिकुलर्स, सेम लेजर फोलियो एंड वाउचर नंबर, कि अगर हमने वाउचर कोई पास किया तो किस वाउचर नंबर पे किया है, वो इसका भी अभी हमें यूज़ नहीं है। तो ये दो कॉलम्स इस साइड के और इस तरफ के, यानी कि डेट से पहले वाले साइड के हमारे यूज़ नहीं होने और ना ही यहाँ के होने हैं। उसके बाद है अमाउंट पेड। तो हमारे बहुत कम कॉलम है जो इसमें यूज़ होंगे। एक तो हमें जब पैसा मिलता है, यानी कि उस पर्सन को, जो भी अकाउंटेंट है जो पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उसको जब अमाउंट मिलेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए उसको 4,000 मिल रहा है तो 4,000 उसने हम यहाँ लिखेंगे डेट में। जैसे सपोज़ 1 अप्रैल 2019 की बात करते हैं, टू कैश अकाउंट, यानी कि उसे कैश अकाउंट से कितने रुपए मिल रहे हैं, 4,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो कैश बुक में जहाँ पे भी हमने एंट्री करी 4,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए। कहाँ से आए? कैश अकाउंट से आए। अब आगे क्या होगा, अमाउंट पेड में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजेक्शन होगी। अब सारी ट्रांजेक्शन अमाउंट पेड में करी जाएगी, यानी कि अगर हम पोस्टेज पे कर रहे हैं तो टू पोस्टेज, अगर हम कन्वेंस पे कर रहे हैं तो टू कन्वेंस अकाउंट, अगर हम टू स्टेशनरी पे करें टू स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। इनको यूज़ नहीं करना, जितना कर रहे हैं 100, सपोज़ 100, 50, 200, जितना कर रहे हैं उतना हम लिखते जाते हैं। तो हमने बस एक बार अमाउंट रिसीव किया, यानी कि पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम था, उसमें हमने कैश रिसीव कर लिया। बाकी सारे जितने खर्चों की डिटेल है हम 1 बाय 1 डेट वाइज, 2 अप्रैल है, ये 2 है, ये 3 अप्रैल है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी आप लिखते जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल था इसको करना। अब इसके बाद हम इसे क्लोज़ कैसे करते हैं। क्लोज़ करने के लिए हमें कुछ जनरल, कुछ वो नहीं करना। 4,000 थे, कितना खर्च हो गया, 4,000 में से 450 खर्च हो गए, तो कितना रिमेनिंग रहा वो हम टू बैलेंस CD में लिखेंगे, दैट इज़ 3,550 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग रह गए। तो वो हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। और हम इससे क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, 4,000 यहाँ लिखेंगे और इसको क्लोज़ करेंगे। सेम यहाँ जाएंगे 4,000 यहाँ लिखेंगे
और ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक थी जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस एक बार इसका फॉर्मेट हमें पता चल जाए, अमाउंट जो कि 2 कॉलम यूज़ नहीं होने लेकिन लिखने हैं हमें फॉर्मेट में, लेजर फोलियो कैश बुक, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, देन अमाउंट पेड, यानी कि हमने जो जो खर्चे करे वो आएंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताती हूँ, उन चीज़ जैसे कि होता है कि हमारा टैक्सेस, अगर हम पोस्टेज के साथ टैक्स पे करते हैं 6% टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा इनपुट हम पे कर रहे हैं तो हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट CGST पे कर रहे हैं तो CGST अकाउंट आएगा, SGST अकाउंट आएगा, ठीक है। जितना पे कर रहे हैं उतना हम, जैसे 100 का 6% कितना होगा, 6, वो भी लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर टैक्स की भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो परेशान नहीं होना, सिंपल टैक्स पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड लिख देंगे, जितना अमाउंट है उस पर जितने का रेट गिवन होगा, 6% जनरली गिवन होता है तो उस हिसाब से करते हैं। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक थी। अब करेंगे एनालिटिकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक कौन सी होती है। देखिए जैसा नाम बता रहा है एनालिटिकल, यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें एनालाइज करी गई हैं, विस्तार से बताई गई हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेम ये भी पेटी कैश की तरह है। आपके पास जो भी अमाउंट आएगा आप ऑफकोर्स रिसीट में उसे लिख देंगे, डेट की जगह पे डेट आएगी, वाउचर नंबर ऑफकोर्स अभी आपके यूज़ नहीं हो रहा है, अगर दिया होगा तो आप लिख देना, लेकिन अगर नहीं दिया तो नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में जब भी आपका स्टार्टिंग होगा तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है वो लिख दिया जाएगा। लाइक अगर सपोज़ कीजिए हमें कैश में मिल रहा है 4000, तो हमने 4000 रिसीट में लिखा, डेट अगर हमारी 1 अप्रैल है, हमने 1 अप्रैल लिखी टू कैश अकाउंट। अब हमें पता चल गया हमारे पेटी कैश में कितना रखा है पैसा, 4000 रुपीज़ रखा है। अब एनालिटिकल का क्या मतलब होता है कि अब जो आप खर्चे करोगे, अभी तक हम जो पेटी कैश बुक में हमने सीखा सिंपल में कि हम जो भी खर्चा करते थे लिख देते थे टू पोस्टेज, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 100, अब हम क्या करेंगे, पोस्टेज 100 लिखेंगे, लेकिन एक पोस्टेज का कॉलम भी बना लेंगे और उसमें भी हम कितने मेंशन कर देंगे, 100। अगर हमने कन्वेंस पे करी तो टू कन्वेंस, अब यहाँ पे हम कन्वेंस का बना लेंगे और कन्वेंस के कॉलम में लिख देंगे जैसे सपोज़ 50,000। इसी तरीके से हमने कुछ ऑफिस एक्सपेंस पे करे तो ऑफिस एक्सपेंस, हम यहाँ ऑफिस एक्सपेंस का कॉलम बना लेंगे, लिख देंगे अगर सपोज़ हमने 200, ठीक है। तो हम जितने खर्चे करते जाते हैं हम उनका एक अलग कॉलम बनाते जाते हैं और उन्हें एज इट इज़ उनके कॉलम में तो लिखते ही हैं, प्लस हमारे टोटल पेमेंट में भी उनको लिखते जाते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, टोटल पेमेंट तो बताते ही हैं, उनका और बाइफर्केशन यानी कि और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि 100 उसके कॉलम में। इसमें आसानी क्या होती है, लाइक अगर जैसे सपोज़ कीजिए ये 2 अप्रैल की डेट थी, ये 3rd की थी, ये 4th और 5th अप्रैल को हमने अभी दोबारा से पोस्टेज में पे किया, तो टू पोस्टेज में मैंने 100 और 100 ही यहाँ आ गया। तो इसमें हमें ना एक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पोस्टेज में टोटल मंथ में कितना खर्च हुआ, हमारे कन्वेंस में टोटल मंथ में कितना खर्च हुआ, ऑफिस एक्सपेंस में टोटल मंथ में कितना खर्च हुआ, क्योंकि उसमें हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि हर एक जो ट्रांजैक्शन होती थी इस तरीके से लिखी होती थी, उनका बाइफर्केशन हमें नहीं गिवन होता था, तो इस तरीके से गिवन होता था। तो पोस्टेज ऐसे अगर पोस्टेज 10 टाइम्स आ रहा है तो हमें देख के कैलकुलेट करना होगा। इस वाले केस में उनका अपने आप हम अलग कॉलम में मेंशन करते हैं और उनकी टोटलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आपको इनपुट आप किसी चीज़ पर पे कर रहे हैं, इनपुट CGST, SGST, तो आप उसे भी मेंशन करेंगे। सेम जैसे अगर पोस्टेज पे हमने इनपुट भरा है 6%, तो जैसे 6 रुपीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। यानी कि 100 + 6 + 6 इतना हो गया 112। इस तरीके से हम इसकी टोटलिंग करते हैं और इस तरीके से इन्हें पोस्ट किया जाता है। जो बेसिक खेल है ना वो है पोस्ट करने का, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब इतने मुश्किल चैप्टर हम कर चुके हैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, बस हमें पोस्टिंग सीखनी है और वो हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी टोटलिंग करते हैं। लाइक हमने टोटल कितना खर्चा कर दिया, जैसे 100 + 200 300 462 रुपीज़ आ गया। अब हम इनकी टोटलिंग करेंगे तो ऑफकोर्स कितना आएगा, ये 250, ठीक है, 200 6 और इनकी टोटलिंग कितनी आ रही होगी, 462 ही आ रही होगी। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब 4000 में से
अगर 462 गए तो रिमेनिंग कितना रहा, जितना आपका रिमेनिंग रहेगा वो आपका बैलेंस सीडी में आ जाएगा। और उसके बाद हम इसकी टोटलिंग कितनी लिख देंगे, 4000, और इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से दोनों तरफ लिख कर। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाते हैं, जो कि बहुत सिंपल थी, कुछ नहीं करना। आप अभी तक इतना सीख चुके थे पेटी कैश बुक में सिंपल। अब हमें उसे बाइफरकेट कर देना है, अलग अलग जितने आपके एक्सपेंस होंगे उनके अलग अलग कॉलम बनाने हैं, और जिसका एक बार आप कॉलम बना दोगे अगेन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पोस्टेज के केस में, पोस्टेज का अगर हमने एक बार बना दिया, अब जितनी बार पेमेंट करी जाएगी वो पोस्टेज में आती जाएगी। तो ये था सिंपल जो हमने एनालिटिकल पेटी कैश बुक करा, जो कि बहुत ईजी था। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।